हेलो एवरीवन। देखिए आज एक हम नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ ट्रेन हैज़ टू पास द अनदर ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रेन्स हैं और उन दोनों की दो स्पीड्स हैं और ये कह रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। ठीक है, यहाँ क्या है कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। ठीक है, एक है आपकी 230 मीटर लॉन्ग और एक है आपकी 190 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जो 190 वाली है वो चल रही है आपके 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 230 वाली चल रही है आपकी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर टू ईच अदर फ्रॉम मोमेंट दे मीट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं इसी कंसेप्ट से आपको पूरा मैच पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है स्पीड। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे यूनिट्स को ज़रूर चेक कर लेंगे। यूनिट क्या है देखिए, यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है 190 मीटर है या 230 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में है। डिस्टेंस आपकी जो ट्रेन की लेंथ है या डिस्टेंस बोलूँ वो मीटर में है और आपकी जो स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर में। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हो गया, मतलब मीटर में और ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, ज़रा समझाने के लिए बताया था मैंने। अब देखिए, जब दो ट्रेन या दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलता है। ठीक है, स्पीड की जगह नहीं होता, फिर रिलेटिव स्पीड हो जाता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड में जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या फिर सेम डायरेक्शन में होंगे। अब देखिए ये कह रहा है सेम डायरेक्शन, यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड्स दोनों की माइनस हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड की जगह अब निकलेगा रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी? माइनस हो जाएगा। 55 माइनस 35 माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस 20 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है मीटर में। ठीक, तो यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला है फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी? 20 है ना, और किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूंगा। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो मेरे मीटर में, और डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? जब दो ट्रेन एक दूसरे को या तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या फिर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट ये तो वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट से मतलब ये कॉमन सी बात है कि अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दोनों की लेंथ के बराबर। तो 190 प्लस 230 अपॉन टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देता हूँ साइड में। ठीक है, तो 20 × 5/18 इक्वल, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 420/t। ठीक, ये टाइम निकालना है आपको। तो इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा दोनों को 420 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स, और t इक्वल टू हो जाएगा 21 × 18/5। जब इसको होल सोल आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75.6 सेकेंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस जो है दोनों की प्लस हो जाती है, और स्पीड में रिलेटिव स्पीड निकलती है। रिलेटिव स्पीड में जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट किसी भी एक दूसरे को या कभी भी एक दूसरे को कम क्रॉस करते हैं सिमिलर डायरेक्शन में, तो जो डिस्टेंस है वो माइनस हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिए, करिए, और नहीं समझ में आता प्लीज़ बताइए।
और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और या कोई आपको दूसरा नया क्वेश्चन पूछना है तो वो आप उस पर भी पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।